नेपाल पैदल यात्रा का आज तीसरा दिन है। रात्रि में हमने विश्राम किया था एक रोड्स कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में सोमवारी नाम गांव में एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम था बाल कुमार सोनोवार। उनके ऑफिस में रात्रि विश्राम भी किया, उनके ही किचन में खुद भोजन बनाया, उनको भी खिलाया और ख़ुद भी खाया। इस तरह से हमारी रात्रि अच्छे से बीत गई। सुबह स्नान किया और उनसे फिर बातचीत की और आगे की यात्रा के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि रात्रि रुकने के लिए उन्हें अपने साथ हाँ बोली थी। तो इतना तो बनता ही था कि हम उनसे बोलें कि अब हमें जाने की आज्ञा दें। इस तरह से 6:30 बजे हमने आगे की यात्रा आरंभ की। सुबह गर्मी भी कम थी और हवा भी ताज़ी ताज़ी थी, तो हम तेज़ तेज़ भागते गए। गांव के इधर उधर चीज़ों को देखते गए, नई नई चीज़ें मिलती गई और नया नया कुछ सीखते गए। पर कदम रुके नहीं, बढ़ते गए आगे ही आगे। जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है मानो मैं अपने गांव में आ गया हूँ, जहाँ पर एक शाल के वृक्ष ही अलग दिखाई देते हैं, बाकी सब वैसा ही। रास्ते में कुछ ऐसा दृश्य मिला, एक बच्चा माँ का हाथ पकड़ के किस तरह से चलना सीखता है। मैं भी इस वसुंधरा, इस धरती माता का हाथ पकड़ के चलना सीख रहा हूँ। कैसे यात्रा की जाती है, ये यात्रा नहीं मेरे जीवन की गति है। इस जीवन में आगे बढ़ना सीख रहा हूँ। कभी थक जाता हूँ तो कहीं पेड़ के नीचे आश्रय लेता हूँ, थकान दूर होती है तो फिर चलना शुरू कर देता हूँ। कभी नदी को, कभी नाले को, कभी धूप को, कभी छाया को, कभी भूख को, कभी प्यास को, कभी खेत को, कभी खलियान को। इस तरह से पार करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही कदम ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे थे तो एक जोड़े से मुलाकात हुई। जलजले गांव में एक जोड़ा मिला जो पढ़ाई के लिए काठमांडू जा रहा था। उनने साधु का वेश देकर हमें दक्षिणा देना चाहिए। हमने भी बिना संकोच के ले लिया और उनसे थोड़ी सी चर्चा करके फिर अपनी यात्रा को आगे आरंभ किया। हम देखते, लोगों से बातचीत करते कि जहाँ की खेती, जहाँ का रहन सहन, जहाँ की वेशभूषा, जहाँ के नदी नाले, जहाँ की गाड़ियाँ, जहाँ के रोड कैसे हैं। और हम पाते थोड़ी ही भिन्नता हमारे अपनों से, जो हमने देखा, जहाँ हम रहे, थोड़ी सी भिन्नता पाते। बस भिन्नता पाते तो खान पान की, पहनावे की और भाषा की। बाकी तो भूमि एक जैसी है, चाहे इस भूमि के किसी भी कोने में आप चले जाओ। हाँ, एक चीज़ और अलग देखने को मिली, जहाँ के लोगों का जो मकान बनाने का तरीका है वो हमसे अलग है। जहाँ पर एक लकड़ी की मचान बनाई जाती है और उसी पर लकड़ी का मकान बनाया जाता है, जो भूमि से एक मकान की जगह छोड़ के ऊपर बनाया जाता है। आज की इस यात्रा में एक 8वीं के विद्यार्थी से मुलाकात हुई और उससे बातचीत हुई तो पता चला कि उसको बहुत बढ़िया हिंदी आती है। उसने जो हिंदी मूवीज़ देख के सीखी है, कार्टून्स देख के सीखी है, इस तरह से सीखी है कि नेपाल का कोई बुजुर्ग आदमी भी उसका सामना न कर पाए। इस तरह हम आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पर चलने पर हमें भूख लगी, दुकान से खाने का सामान लिया गया और खाने के बाद किसी के खेत में एक पेड़ के नीचे आसन लगा दिया, थोड़ा विश्राम किया और फिर उसके बाद आगे की यात्रा आरंभ की। इस तरह चलते चलते हम एक बाघखोर जंगल में पहुँचे। जंगल थोड़ा घना था। रोड के किनारे एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई दिया। मन ने मन किया कि आज रात्रि जहाँ विश्राम किया जाए, पर कोई व्यवस्था नहीं, केवल जंगल ही जंगल। फिर मन को समझाया और आगे बढ़े। उसी जंगल से कुछ दूर तक तो जंगल ही जंगल था। ताल से ताल मिलाते, हवा से बातें करते और इस तरह से आगे बढ़ते जाते और आखिर में एक गांव का चेहरा दिखाई दिया। ऐसा लगा कि जहाँ कोई बस्ती है, ऐसा लगा कि जहाँ कुछ लोग रहते हैं। ये देखकर कि जहाँ की महिलाएं
जंगल से पत्ते काटकर जानवरों के लिए ला रहे हैं। मन में हुआ कि इनसे पूछें जहाँ बस्ती कितनी दूर है, पर मन में साहस ना जुटा पाए, सिर्फ उनको देखकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पर चलने पर रोड के थोड़ा ऊपर एक मंदिर दिखाई दिया और पता करने पर पता चला कि जहाँ पर पानी है रात्रि विश्राम किया जा सकता है। कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी तो गांव से जाकर आलू टमाटर ले आए, दुकान से जाकर आटा ले आए और लकड़ी इकट्ठी करके रात्रि का प्रसाद बना लिए। इस तरह से प्रसाद बना। प्रसाद पाने के बाद मंदिर के एक तरफ आसन लगा लिया और रात्रि विश्राम किया। जय श्री राम।